डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, क्लास नंबर 16, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक करना है हमने। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आमतौर पर जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, जैसे वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा, बच्चे फूल तोड़ रहे होंगे वगैरह। कोई ऐसा काम जो ज़माना मुस्तकबिल में जारी होगा, उसे ज़ाहिर करने के लिए जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सादा है। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ करेंगे। विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट का इजाफा। तो प्यारे बच्चों, ये था बिल्कुल मुख्तसर सा इसका तारुफ। अब हम मिसालें देखेंगे। क्योंकि आप पहले 12-13 सेंटेंसेस सीख चुके हैं, इसलिए अब आपके लिए कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहा। पहली मिसाल हमारे पास, वो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा होगा। उर्दू के अंदर आपने जुमले को पहचानना है कि आखिर में रहा होगा आ रहा है, यानी आने वाले ज़माने में किसी काम के जारी रहने की खबर दी जा रही है। तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वो के लिए ही, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल बी, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया, प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग गोल्फ विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग गोल्फ विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा होगा। कल तुम कोई नौकरी तलाश कर रहे होगे, यानी आज इसको छोड़कर जा रहे हो, कल तुम्हें कोई नौकरी तलाश करनी पड़ेगी, तो आने वाले दिन की तो खबर दे रहा है, उसके हालात देख रहे कि कल तुम कोई नौकरी तलाश कर रहे होगे। यू विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब टुमारो, कल तुम कोई नौकरी तलाश कर रहे होगे। इतवार को हम किसी होटल में खाना खा रहे होंगे, यानी कहीं जाने का प्लान है, कोई मंसूबा है, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इतवार को हम किसी होटल में खाना खा रहे होंगे। वी विल बी हैविंग डिनर इन अ होटल ऑन संडे। ठीक है, वी विल बी हैविंग डिनर इन अ होटल ऑन संडे। इतवार को हम किसी होटल में डिनर कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। वो अगस्त में इस्लामाबाद की सैर कर रही होगी। शी विल बी विजिटिंग इस्लामाबाद इन अगस्त। विजिटिंग के विजिट के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया, हेल्पिंग वर्ब विल बी का इजाफा कर। तो शी विल बी विजिटिंग इस्लामाबाद इन अगस्त, अगस्त में वो इस्लामाबाद की सैर कर रही होगी। रात 11 बजे मैं आराम कर रहा हूँगा। आई विल बी टेकिंग रेस्ट एट 11 PM। ठीक है, विल बी हेल्पिंग वर्ब टेक के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया, टेकिंग। अगले साल वो अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मना रहे होंगे। दे विल बी सेलिब्रेटिंग फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, शादी की सालगिरह को वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं, 5वीं फिफ्थ। ठीक है, मनाना सेलिब्रेट करना, नेक्स्ट ईयर अगले साल। कल बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। तो ये प्यारे बच्चों हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब आगे हम देखेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है हमारा, बच्चे सबक याद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं आ गया, इनकारिया जुमला है। और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, विल और बी के दरमियान में हम नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी। ठीक है, चिल्ड्रन विल नॉट बी लर्निंग द लेसन, वालदेन पार्टी में शिरकत नहीं कर रहे होंगे। पेरेंट्स विल नॉट बी अटेंडिंग द पार्टी। पुलिस चोरों को तलाश नहीं कर रही होगी। पुलिस विल नॉट बी सर्चिंग द थीव्स। रेलगाड़ी आपका इंतज़ार नहीं कर रही होगी। द ट्रेन विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, यानी जल्दी करें, रेलगाड़ी कोई आपका इंतज़ार नहीं कर रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और आखिरी मिसाल इसी फॉर्मेट की, यानी नेगेटिव की, वो क्या है, शाम को बर्फबारी नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी स्नोइंग इन द इवनिंग। ये थे प्यारे बच्चों हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इस टेंस का आखिरी हिस्सा हम देखते हैं, बहुत ही इजी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इस्तिफामिया जुमले, सवालिया जुमले भी हम इनको कहते हैं। स्ट्रक्चर होगा, विल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी का इजाफा होगा। क्या लोग एहतिजाज कर रहे होंगे, विल द पीपल बी प्रोटेस्टिंग।
क्या बच्चे मुकाबला कर रहे होंगे? विल द स्टूडेंट्स बी कंटेस्टिंग? क्या वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे? विल दे बी वेटिंग फॉर अस? और जवाब में आप उसी तरह यस दे विल बी या फिर नो दे विल नॉट, दो नो दे विल नॉट बी। प्यारे बच्चों, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी मुकम्मल हुआ। हमारे सिर्फ 2 टेंस रह गए हैं 12 टेंसेस मुकम्मल होने में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।